रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही, लेकिन अभी के टाइम में मेडिसिन और ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। सिगरेट होगी, विस्की, दारू, इन चीज़ों पे अगर रेट बढ़ाते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना भी अर्न कर ले मगर आप सेविंग के मामले में जीरो हो जाते हैं। मिडिल क्लास के लोग कोई भी सामान को खरीदने से दूर न रहे। कल 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024 और 25 का बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट होगा। इस बजट को लेकर मिडिल क्लास क्या सोच रहा है, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय बजट आ रहा है जी। क्या एक्सपेक्टेशन है मिडिल क्लास का? हमेशा मिडिल क्लास को ही देखकर लोग आश्रित होते हैं। क्या हो रहा है बजट में? मेरे हिसाब से मिडिल क्लास के लिए वो सारे कन्वीनियंट होने चाहिए। जैसे हेल्थ से इशू आते हैं उसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक। उसके बाद से उनका जो अपना होममेड जो सामान है जैसे कि राशन हो गया, उसकी जो रिलेटेड है उस पर जो अभी दाम बढ़े हुए हैं, दाल के हो गए हैं, तो उनका भी अपने इस बजट में दाम को ध्यान में रखते हुए अगर चाहेंगे हमारी फिनांस मिनिस्टर तो कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास के लिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही, लेकिन अभी के टाइम में मेडिसिन और ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दे अगर सरकार तो सब कुछ सही हो सकता है बजट में। जैसे कि जो महंगी चीज़ें हैं, जो अनयूजुअल चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें हैं, जैसे सिगरेट होगी, विस्की, दारू, इन चीज़ों पे अगर रेट बढ़ाते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो नीडी चीज़ें हैं, राइस, आटा, ये सब ज़रूरी चीज़ें, तो इन पे थोड़ा सा रेट कम करना चाहिए बजट में। और थोड़ा सा कम करे फ्यूल भी, क्योंकि डेली इक्विपमेंट हम लोगों के लिए तो ज़रूरी है फ्यूल। तो फ्यूल पे भी थोड़ा अगर प्राइस कम हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ सेक्टर कैसा भी लगता है? हेल्थ सेक्टर सही है, उतना भी सही, ठीक ठाक चल रहा है। बजट से ये एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा महंगाई थोड़ा कम, जो खुदरा महंगाई दर है बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो थोड़ा कम। चाहे प्राइवेट कोई भी हो, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो या हाई हो, सब में बहुत ज़्यादा फीस है। तो उस पर भी एक नियंत्रण होना चाहिए कि आप एक गार्जियन से अनाप शनाप पैसा नहीं वसूल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी खुदरा महंगाई दर के अकॉर्डिंग नहीं है। आप कितना भी अर्न कर लें मगर आप सेविंग के मामले में जीरो हो जाते हैं। सेविंग जीरो है, खर्च भी उतना ही हो जा रहा है जितना हम कमा रहे हैं। हाँ, सेविंग जीरो, माइनस में आप चले जाते हैं कभी कभी। कल जो बजट आएगा, केंद्रीय बजट होगा साल भर का 2024-25 का, महंगाई के लिए कुछ उसमें होना चाहिए। महंगाई के लिए मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए जो महंगाई को रखा गया है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी सोच के रखा जाए, ताकि मिडिल क्लास के लोग कोई भी सामान को खरीदने से दूर न रहे, उनके भी पास भी आसानी से वो चीज़ पहुंच जाए। बताना चाहेंगे कि जो बजट पेश किया जाएगा उसमें ये बिल्कुल होना चाहिए कि मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास के लोग हैं उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए, और ख़ासकर हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। अभी बहुत सारे ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पे जो है मतलब उनका डॉक्टर्स नहीं आते वहाँ पे, और उनका इलाज नहीं हो पाता है। टैक्स का जो स्लैब है वो स्लैब 7 लाख से हम लोग को और इंक्रीज कर देना चाहिए। 12 लाख इज सफिशिएंट। मतलब 12 लाख के नियर अबाउट जो टैक्स फ्री हम लोग कर रहे हैं वो 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख होना चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। मतलब 12 लाख से कम आय है सालाना तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। हाँ, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब आज के डेट में जो जिस तरीके से महंगाई है, महंगाई के अकॉर्डिंग आपको स्लैब बढ़ाना ही होगा। आज देखिए जो 2 GB और 84 दिन का हम लोग का मिलता था 750 में, आज वो 900 रुपया हो गया है, सीधे 150 रुपया बढ़ गया है। तो BSNL सरकारी है, गांव तक पहुंच है, उनको ये मिलना चाहिए, उनको ये प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल।